नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 के दो श्लोक नंबर 71 और 72। इंग्लिश में इनको 71 और 72 कहते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, स्पिरिचुअल स्टडी करनी है, सेल्फ अपने माध्यम से ही खुद अपने द्वारा स्वाध्याय करना है, तो दो चीज़ें आप जरूर कर लें। एक तो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14, इन दो चैप्टर्स के माध्यम से परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, ये भी इन्हीं 24 तत्वों में से तीन तत्व हैं। इनके विषय में जानकारी आपको चैप्टर नंबर 13 से मिल जाएगी, और चैप्टर नंबर 14 से आपको प्रकृति के तीन गुणों के बारे में पता चलेगा। और ये तीन गुण भी एक तत्व के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, एक तत्व जिनको त्रिगुण कहा जाता है। ये त्रिगुण कौन से हैं? सत, रज और तम। ठीक है, इन तीन गुणों के एक नाम को एक तत्व के नाम से जाना जाता है, त्रिगुण के नाम से जाना जाता है, इसे एक तत्व गिना जाता है। इसके प्रभाव से किस तरह से मनुष्य तरह तरह के काम करने को प्रेरित होता है, किस तरह से वो मोटिवेट होता है, किस तरह से वो वासनाओं की तरफ भागता है, इन्हीं तीन गुणों से जुड़ी हुई जो वासनाएं होती हैं। जैसे ये तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों से जुड़ी हुई वासनाएं होती हैं। उन वासनाओं के अंतर्गत वो किस तरह के कर्म करता है, और किसी भी वासना के अंतर्गत किए गए कर्म उसे सुख और दुख में डालते रहते हैं। ये किस तरीके से करते हैं, ये आप 13वें और 14वें चैप्टर के माध्यम से जब आप समझ जाते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। उसके अलावा तीन उपनिषद हैं, केन है, मुंडक और मांडुक्य है। ऐसे तो 12 उपनिषद हैं, कुल मिलाकर के 108 उपनिषद हैं, लेकिन उनमें से 12 ही ज्ञात हैं अभी, जो हमारे सामने मौजूद हैं। उनमें जो है मुंडक, केन और मांडुक्य। ठीक है, इन तीन उपनिषदों को भी अगर आप पढ़ जाते हैं, जो कि यहाँ पे तीनों के नाम दिए गए हैं, इनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको बाकी चीज़ें समझना, या इनफैक्ट भगवत गीता ही समझना, अष्टावक्र गीता ही समझना हो, या वेद समझने हो, उपनिषद समझने हो, वो सब चीज़ें, बाकी के उपनिषद समझने हो, वो सब चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए एक तो भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर को आप पढ़ जाइए। उसके अलावा ये जो तीन उपनिषद हैं, केन, मुंडक और मांडुक्य, इन तीनों को भी आप पढ़ जाइए। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की, ये सब की सब आपके जो स्पिरिचुअल सेल्फ स्टडी है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में, और स्पिरिचुअल स्टडी आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये दो चीज़ें आप कर लें, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, समझना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं हर बार की तरह एक बार फिर इस बात को दोहरा दूं कि किसी भी तरीके से आप चाहे स्वाध्याय करें, या फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी का भी, किसी भी प्रकार के योग का पालन करें, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी तरह का स्वाध्याय या किसी भी तरह का योग गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, ये मैं हर बार की तरह इस बार भी बता दूं कि आप ये सोचो कि आपने चीज़ें पढ़ ली और पढ़ने के बाद चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को आत्म के रूप में जान जाओगे, ऐसा नहीं है। जैसे आप फिजिक्स की कोई किताब मैं आपको दे दूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स की, जैसे हमारे इंडिया में ही मान लीजिए बहुत अच्छी किताब आती है H.C. वर्मा की, अगर मैं वही आपको दे दूं, ठीक है, और वही आप मतलब उनकी लिखी हुई बुक आप पढ़ लें, ठीक है, और उसके बाद खुद कभी लेबोरेटरी में ना जाएं, खुद अभ्यास करके ना देखें, केवल और केवल उसे पढ़ लें, पढ़ने पे हो सकता है चीज़ें समझ में भी आए, एक लॉजिकल सेंस भी बने, लेकिन जब तक आप उसे अनुभव नहीं करोगे, तब तक आप एक वैज्ञानिक, एक विज्ञानी, एक विज्ञान के जानकार, जिसे विज्ञान का जानकार भी कहा जा सकता हो, वैज्ञानिक तो बहुत बड़ी बात है, एक ऐसा आदमी जिसे विज्ञान का जानकार ही कहा जा सके, वो भी आप नहीं बन पाएंगे यदि आपने स्वयं से उसका अनुभव नहीं किया, लेबोरेटरी में नहीं गए, चीज़ों को स्वयं से हल करके नहीं देखा, उन सिद्धांतों के आधार पर प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं की व्याख्या आप नहीं कर पाए, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर आप नहीं देख पाए, तो आप इसे कभी अपने अनुभव में उतार नहीं पाओगे। आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लीजिए फिजिक्स में, लेकिन जब तक आपने बिजली अपने घर में नहीं देखी, और जो सिद्धांत आपने पढ़े थे उसे परिणित होते हुए नहीं देखा, एसी क्या है, डीसी क्या है, कौन सी करंट कैसी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को अपने घर के भीतर नहीं देखा, फ्यूज़ क्या होता है, ठीक है, क्यों लगाया जाता है, किस तरीके से पंखा चलता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये रट लेने भर से नहीं होता। ये चीज़ें जब चलती हुई, इन चीज़ों को जब अनुभव करते हुए आप देखते हैं, तभी, जब लेबोरेटरी में आप देखते हैं, तभी आपके भीतर ये ज्ञान उतरता है, और तभी आपके भीतर ये ज्ञान पुष्ट होता है। इसलिए ये जो पुष्ट करने का काम है किसी भी तरह के ज्ञान को, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वहाँ पर गुरु का महत्व होता है, शिक्षक का महत्व होता है। यहाँ पर जो शिक्षक होता है, जो इसका इसका ज्ञान दे, इसकी शिक्षा दे, उसे गुरु कहा जाता है। वहां पे शिक्षक कहा जाता है, ठीक है, वो भी गुरु जी ही हैं। ठीक है, जो आपके भीतर अनुभव करा दे उस विषय का, वही गुरु है। ठीक है, शिक्षक, उसका काम शिक्षा देना है।
आपको बता दे, आपको रास्ता दिखा दे, लेकिन जो अनुभव करा दे, गुरु वो होता है। तो जिसे आप गुरु स्वीकार करते हैं, जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं, आपने सुना होगा कि जो पीएचडी करने जाते हैं वो किसी के संरक्षण में करते हैं, किसी के गार्जियनशिप में कर रहे होते हैं, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या किसी के अंडर रहकर कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? ये ठीक वैसी व्यवस्था नहीं है जैसे गुरुकुल में पहले गुरु के पास शिष्य रहा करते थे और गुरु उन्हें दीक्षा दिया करते थे। तो ये जो पीएचडी कर रहे होते हैं आप, जब आप पीएचडी करके आप जो है प्रोफेसर स्कॉलर बन जाते हैं, आपकी पेपर्स पब्लिश होते हैं, तब आप क्या होते हैं? तब आप वही बने होते हैं जिसे आप कहते हैं दीक्षित शिष्य, जो दीक्षा दे दी गई है एक तरीके से। जो पीएचडी जिसके अंतर्गत जिसके अंडर रह करके आप पीएचडी कर रहे थे, उसने आपको एक तरह से दीक्षा दी है, उसने उसने आपको अनुभव कराया है उस ज्ञान का जिस ज्ञान की खोज में आप हैं। यही पीएचडी के केस में होता है, यही गुरु कराता है आध्यात्म के केस में। तो जो आपको अनुभव कराता है वो गुरु है, और जो आपको मार्ग दिखाए वो शिक्षक है, कि हाँ इस तरीके से कर लो, चीज़ों को पढ़ा दे, टेक्निकल चीज़ों को पढ़ा दे, टेक्निकल कॉम्प्लिकेसी से आपको बाहर निकाल दे, आपको टेक्निकल प्रॉब्लम से बाहर निकलना सिखाए। वो शिक्षक है, वो आपको मार्ग दिखाकर छोड़ देता है। लेकिन जो गुरु होता है उसके प्रति आप जीवन भर समर्पित होते हो। ठीक है? वो जीवन भर आपसे बिना किसी एक समय तक वो जो है आपके साथ रहता है। उसके बाद एक समय के बाद जब आप जीवन भर आप उससे जुड़े रहते हो, तो बिना किसी लेन देन के आपके बीच ज्ञान का आदान प्रदान, एक जो क्या कहते हैं उसको, अ, जो सलाह दी जाती है, सलाह का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है? तो ये होता है गुरु, ये होता है गुरु के प्रति समर्पण। तो आई होप कि गुरु और शिक्षक के बीच में जो थोड़ा सा अंतर है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? गुरु और शिष्य के बीच का संबंध किसी भी तरह के स्वार्थ, किसी भी तरह के मनी से अलग होता है, किसी भी तरह के पाने की इच्छा या खोने के डर से अलग होता है। कुछ पाने की इच्छा हो, इन चीज़ों से अलग हो जाता है। केवल ज्ञान का आदान प्रदान होता है जहाँ पर बिना किसी चीज़ के देखे हुए, बिना किसी चीज़ के मतलब बिना किसी लालच के। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर गुरु और शिष्य के बीच का संबंध आता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बिना गुरु के आपको ये समझ में नहीं आ सकता। गुरु का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरु के बिना आप अनुभव नहीं कर सकते, भले ही आप पढ़े से लें। ठीक है? बहुत से लोग होते हैं पीएचडी, तो बहुत से कम लोग करते हैं। फिजिक्स के टीचर या फिजिक्स के जो आपके टीचर होते हैं, टीचर ही कह सकते हैं, और कोई वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फिजिक्स के जो टीचर होते हैं वो बहुत से होते हैं, लेकिन फिजिक्स के स्कॉलर या जो पीएचडी करके आते हैं, जो प्रोफेसर और रीडर बनते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज में, वो तो गिने चुने ही होते हैं, वो पीएचडी किए हुए लोग होते हैं। तो जिन्होंने पीएचडी की है वो किसी न किसी दूसरे पीएचडी किए हुए स्कॉलर के साथ रह करके करते हैं। तभी जाकर के वो सफल होते हैं, तभी जाकर के उन्हें अनुभव होता है उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का जिस पर वो स्टडी कर रहे थे, जिस पर वो खोज कर रहे थे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि चाहे कितनी भी चीज़ें आप समझ लें, ये चीज़ें कभी भी गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं होती हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं आज के श्लोक। श्लोक नंबर 71 देखते हैं। श्लोक नंबर 71 में कहा गया है, अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि दृश्य भाव को न देखते हुए शुद्ध स्फुरण आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी को कहाँ विधि है और कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है और कहाँ शांति है। ठीक है? यहां पर दो तीन चीजें आप देखिए। दृश्य भाव को न देखते हुए, ठीक है? जो दृश्य भाव को नहीं देखता, दृश्य भाव का मतलब क्या होता है? नीचे इसका हम एक बार ओपन कर देते हैं जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ताकि समझाने में समय कम लगे और वीडियो थोड़ी छोटी हो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लंबा ना देखना पड़े चीज़ों को। ठीक है? दृश्य भाव को न जानते हुए, दृश्य भाव का अर्थ क्या है? दृश्य भाव का अर्थ है बाह्य स्वरूप को देखते हुए सभी रूपों में मुख्य तत्व आत्मा को न देख सकने वाले लोग। ठीक है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जो ज्ञानी नहीं है, जो ये देखते हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये मैं हूं, वो तुम हो। ठीक है? ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, मैं उच्च जाति का हूं, वो नीच जाति का है। ये अज्ञानियों के लक्षण होते हैं। ये परम अज्ञानी होते हैं। जो इंसान अज्ञानी वो होता है जो दो चीजों को, जैसे पेड़ और अपने भीतर, या जानवर और अपने भीतर में अंतर देख रहा हूं कि वो जानवर है, मैं इंसान हूं। अगर मैं इस स्तर पे सोचता हूं तो मैं अज्ञानी हूं। लेकिन अगर मैं एक इंसान को ही दूसरे इंसान से इस आधार पे कि वो तो एक ऐसे घर में पैदा हो गया जो नीच कुल का है, या मैं ऐसे घर में पैदा हो गया जो उच्च जाति का है तो मैं बड़ा हो गया, ये परम अज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं। इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता, चाहे किसी को बुरा लग रहा हो या अच्छा लग रहा हो। आई टेल इट, मैं कह रहा हूं। और इसी वजह से आज के समय में हिंदू धर्म जो संकट झेल रहा है और जो मुसीबत आई पड़ी है कि उसे समाप्त करके जो है पूरे संसार में उस धर्म को समाप्त करने की कोशिश अगर चल रही है हिंदू धर्म को, तो उसका कारण कोई और नहीं है, खुद अपने ही घर में भीतर बैठे हुए लोग हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करके देखते रहे, इंसान को ही इंसान से अलग करके देखते रहे। इंसान का जानवर से द्वैत, ये भाव तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इंसान का इंसान से ही द्वैत, ये समझ के बाहर था। और ये इन्हीं परम मूर्खों की वजह से उन्हें मौका मिला जो साजिश कर रहे थे।
जो अपने भीतर की कमियां देखने के बजाय हमारी कमियां, हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की कमियां गिनाते रहे। और आज के समय में इतनी हिम्मत उनकी बढ़ गई कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, आपने अगर नाम नहीं सुना है तो सर्च मार लीजिएगा। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम का का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ताकि हिंदुत्व को डिमीन किया जा सके, ये भावना सब में भरी जा सके कि हिंदुत्व को पूरी तरह से समाप्त करना है पूरे संसार से। आप सोच करके देखिए कि आपकी इन मूर्खताओं का क्या नतीजा हुआ है। मैं साफ साफ आपकी बुराई कर रहा हूं। अगर आप अपनी जाति की वजह से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो आप बहुत बुरे हैं, मैं सीधे बोल रहा हूं। ठीक है। तो दृश्य भाव का अर्थ है बाह्य रूप को देखते हुए सभी रूपों में मुख्य तत्व आत्मा को न देख सकने वाला। यानी जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, लेकिन सबके भीतर क्या है? एक ही मुख्य तत्व आत्मा है। ज्ञानी इस भाव से नहीं देखता, वह सभी में उसी एक आत्मा को देखता है और स्वयं भी आत्मा में रमण करने वाला होता है। ठीक है। अब बात आती है आत्मा का शुद्ध स्फुरण। शुद्ध स्फुरण आत्मा का अनुभव करता है। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए दृश्य भाव को न देखते हुए दृश्य भाव क्या होता है ये जान गए। अब स्फुरण की बात क्यों कही जाती है कि आत्मा का स्फुरण होता है, वो उस स्फुरित आत्मा का अनुभव करता है। स्फुरण की बात क्यों आती है? स्फुरण का मतलब होता है जैसे ये जमीन है, इसके नीचे बीज बोया गया है। अब ये मिट्टी को फाड़ करके एक दिन ये बीज बाहर आएगा और पेड़ बनेगा, छोटा सा, छोटी सी कली निकलेगी, उसके बाद वो पेड़ बन जाएगी धीरे धीरे। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि स्फुरण क्यों कहा गया है। आत्मा का स्फुरण एक अंकुर की तरह होता है। ठीक है, जो कि अहंकार की जमीन को फाड़कर बाहर आता है। अहंकार किस वजह से होता है? वासनाओं की वजह से होता है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। मोह की वजह से, वासनाओं की वजह से ही अहंकार होता है। तो अहंकार की जमीन को फाड़ करके ये आत्मा, जो कि पहले से हमारे भीतर है, अंकुर पहले से ही है आत्मा रूपी, लेकिन वो ऊपर कब आता है? जब ये अहंकार की जमीन फटती है। और ये अहंकार की जमीन कब फटेगी? जब इस अहंकार की जमीन को पोला किया जाएगा, यानी कमजोर किया जाएगा। जब अहंकार की इस जमीन को खाद पानी दे करके उसको इतना मुलायम किया जाएगा कि नीचे से जो अंकुर है वो आप ऊपर आ सके। तो उसके पहले वो अंकुर ऊपर नहीं आ सकेगा। ठीक है। तो जितना अहंकार कमजोर होता जाएगा उतना ही आसान आत्मा का स्फुरण होगा। ठीक है। तो जितना आप इसकी सेवा करोगे अहंकार को नष्ट करने के लिए, जितना अपनी जमीन की, यानी अपनी अपने मन से वासनाओं को दूर करने के लिए जितनी इसकी सेवा करोगे, इसकी जमीन को जितना पोला करोगे, इसमें जितना पानी दे करके इस अहंकार रूपी जमीन को इतना कमजोर बनाओगे कि आत्मा रूपी जो बीज है वो फाड़ करके बाहर आ सके, स्फुरित हो सके। इसी को कहते हैं स्फुरित होना। शुद्ध हिंदी में स्फुरित होना कहते हैं। बीज के अंकुरण को स्फुरित होना कहते हैं। जब बीज अंकुर बन करके बाहर आता है तो उसको स्फुरित होना कहते हैं शुद्ध हिंदी में। ठीक है, अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं, मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा, लेकिन हिंदी में इसको स्फुरित होना कहते हैं। भाव आप समझ गए होंगे कि जमीन फाड़ करके जब बीज बाहर आए, पेड़ बने, तो उसे स्फुरित होना कहते हैं शुद्ध हिंदी में। ठीक है। तो यहां पर यही समझाई जा रही है कि जितना अहंकार कमजोर होता जाएगा उतना ही आसान आत्मा का स्फुरण होगा। यानी ये जमीन, अहंकार की जमीन जितनी कमजोर होगी उतनी आसानी से आत्मा आपके सामने, आपके भीतर प्रकट होगी, आप उसका अनुभव कर पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी है मैंने, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि यदि बीज बोकर सीमेंट से जमीन मजबूत कर दी जाए। आपने बीज बो दिया और उसके बाद आपने कहा कि अब ऊपर से ना सीमेंट से प्लास्टर वास्टर कर देते हैं, अब देखते हैं बीज कैसे बाहर आता है। तो बीज बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीज तो है भीतर, लेकिन आपके अहंकार की जमीन इतनी मजबूत है कि वो जो आत्मा का अंकुर है वो उसे फाड़ करके बाहर आ ही नहीं सकता। इसलिए जब तक अहंकार मजबूत है तब तक वो आत्मा का बीज जो है वो स्फुरित नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसी स्फुरण के लिए, यानी कि इसी जमीन को पोला बनाने के लिए, इसी जमीन को इतना कमजोर करने के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, ये सारी की सारी विधियां ये क्या करती हैं? ये इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आप इस जमीन को खोखला कर सको, कमजोर कर सको, इतना बना सको कि अंकुर इससे बाहर निकल सके। ठीक है। तो अहंकार की जमीन को आत्मा के स्फुरण अंकुरण के योग्य बनाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं वही विधियां हैं। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये क्या है? विधियां हैं। इसके अंदर तरह तरह की विधियां होती हैं। विधियां क्या है? तरह तरह के अभ्यास हैं। ठीक है। तो ये विधियां इसीलिए की जाती हैं ताकि ये अहंकार कमजोर हो। इनका उद्देश्य, ज्ञान, कर्म और भक्ति योग का उद्देश्य केवल आपको समझाना, पढ़ाना और बड़ी बड़ी बातें करके चार लोगों के बीच में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना कि देखो मैं कितना जानता हूं, इसलिए नहीं है। ये आपके अपने विकास के लिए है। ये किसी भी, जो भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, ये किसी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बुक, चाहे आप कितनी अच्छी बुक पढ़ लें,
इससे बेहतर कोई किताब इस संसार में नहीं है जो आपके भीतर के ह्यूमन को डेवलप कर सके। जिस दिन आपने इसको अपने भीतर उतार लिया, उस दिन आपके भीतर का ह्यूमन डेवलप हो जाएगा, उस दिन आपके भीतर का साहस, आपके भीतर का जो रिएक्टिवनेस है वो मर जाएगी, आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे। इन चीज़ों का बहुत महत्व है। इन चीज़ों को समझिए। अंग्रेजी पढ़ करके अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार मत समझिए, नहीं तो आप वो वाले मोर हो जाएंगे जो नाचते समय जिसे ऐसा लगता है कि वो बड़ा खूबसूरत दिख रहा है लेकिन पीछे से वो नंगा हो रहा होता है। ठीक है, जब मोर नाचता है तो उसकी यही हालत होती है। तो ऐसे वाले मोर मत बनिए। आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आप इसके विज्ञान और इसके महत्व को, इसकी फिलॉसफी को, जो कि आपको सर्वश्रेष्ठ, एक अपने लिए श्रेष्ठ, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया को तो आप कुछ दे ही नहीं सकते, अपने लिए श्रेष्ठ बनाने में सबसे ज्यादा उपयोगी हैं, ताकि आप संसार में अपना जो भी योगदान है वो दे सकें। ठीक है, इसलिए ये चीजें लिखी गई हैं। तो यहां पर जो चीज बताई गई हैं विधियां, वो विधियां इसीलिए बताई गई हैं ताकि आप अपने जो अहंकार की जमीन है उसको कमजोर कर सको। ठीक है। अब जब जो ज्ञानी होता है उस वो कौन होता है? ज्ञानी वो होता है जिसका बीज अंकुरित हो चुका है, यानी पेड़ बन चुका है। तो जिसका बीज अंकुरित हो चुका, अब उसको अहंकार की जमीन को फाड़ने की जरूरत रह नहीं गई। ठीक है। लेकिन फिर भी ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी इन विधियों का, जिन विधियों का इस्तेमाल करके इसने जमीन को फाड़ा था, अहंकार की जमीन को फाड़ा था, उन विधियों का सम्मान करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन्हीं विधियों के माध्यम से ही आज ये ज्ञानी होकर के अपने आप को आत्मा रूप में जान पाया है। जैसे आज की डेट में आप हो सकता है बहुत बड़े इंजीनियर हो, नासा में भी हो सकता है काम कर रहे हो, डीआरडीओ में काम कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, लेकिन आज की तारीख में क्या आप उस समय को भूल सकते हैं? या उस समय जो टीचर आपको पढ़ाते थे, जो 2 3 4 5 इसकी टेबल आपसे रटवाते थे, बोलते थे कि हाँ बाई हर्ट इसको लर्न करो, लर्न बाई हर्ट, क्या उनका महत्व कम हो गया है? क्या आज के समय में वो आपके सामने आएंगे तो आप उनके पैर नहीं छुओगे या उनका सम्मान नहीं करोगे? आप सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं का करोगे, क्योंकि वही आपकी आधारशिला है। यही होता है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि ये जितनी विधियां हैं, अब उसके लिए इन विधियों की, चाहे पूजा पाठ की, जरूरत अब नहीं रह गई है। लेकिन ज्ञानी बनने के बाद उनकी तरह नहीं, जो कहते हैं कि इन पूजा पाठ की हमें जरूरत नहीं, हम पहले से ज्ञानी है और दुनिया भर में आग लगा रखी है मूर्खों ने, उनकी तरह नहीं। ठीक है, उनकी तरह जो कि इस इन विधियों से पार जा चुके हैं, जिन्हें इसकी जरूरत रह नहीं गई है, वो इन विधियों के पार जाने के बाद भी ये कहते हैं कि ये विधियां सम्मान के योग्य हैं। इन विधियों का, जिन विधियों के माध्यम से जमीन को, अहंकार की जमीन को खोखला किया गया, और जिसने खोखला करने के बाद आत्मा को सामने ला करके रखा, ये जो जमीन को खोखला करने वाला, या इस जमीन को पोला बनाने वाला, या ऐसा बनाने वाला जिससे कि आत्मा का बीज अंकुरित हो सके, वो सारी विधियां बड़ी ही सम्माननीय है। ठीक है, वो सम्मान देता है उनको, और इसीलिए सम्मान देते हुए वो इन विधियों का कई बार क्या करता है? पालन करता है। लेकिन इसलिए नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा तो कुछ हो जाएगा, वो अटेंटिव होकर के नहीं करता ऐसा कुछ। वो जानता है कि वो इन विधियों से पार जा चुका है, वो बस आनंद में रहते हुए, मतलब आनंद पूर्वक बस भाग लेता है उन विधियों में। जैसे एक पंडित जी हैं, मान लीजिए, वो कथा कराते हैं, लेकिन किसी दिन वो ऐसी कथा में गए जहां वो नहीं बल्कि कोई और पंडित जी कथा कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई दूसरे पंडित जी कथा कह रहे हैं तो वहां बैठे हैं, तो वहां बैठ करके वो उस कथा में जो कुछ हो रहा है, वो जो कहा जा रहा है, जो मंत्र बोले जा रहे हैं, उन मंत्रों को पंडित जी कह रहे हैं कि सब कोई दोहराइए, तो वो उसे नहीं दोहराएंगे, वो भी दोहराएंगे। वो भी जानते हैं, वो पंडित जी भी जानते हैं, ये उनको बता नहीं रहे हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेशन उनका भी है। ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में आप सिंपल एग्जांपल से समझिए कि आज की डेट में हो सकता है आप बड़े, बहुत बड़े इंजीनियर या बहुत बड़े वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, पता नहीं क्या क्या हो गए हों, हो सकता है, लेकिन आज भी आपका कोई जो है आपका क्या कह सकते हैं, पोते को क्या कहते हैं इंग्लिश में यार, नाती पोता समझ लीजिए, अपने आपके जो नाती पोते हैं, अगर वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा रहे हैं, या फिर टू वन जा टू, टू टू जा फोर कर रहे हैं आपके सामने, तो आप भी उनके साथ क्या करने लगते हो? बस आनंद स्वरूप, बिल्कुल आनंद में आकर के उनके साथ जुड़ करके आप उन्हीं के साथ गाने लगते हो। आज आपको जरूरत नहीं है टू वन जा टू, टू टू जा फोर करने की, लेकिन जिस भाव से कि हाँ हम पार्टिसिपेट करें, आनंद मिले, ये भी हंसे, मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊं, मैं भी जुड़ जाऊं इनके साथ, इस वजह से आप ये करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आज आपको टू 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 वन जा टू, टू टू जा फोर ये याद करना है। ठीक है, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, नाती पोते मुझे याद नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा मैं रात में सो नहीं पाया हूँ ठीक से, इस वजह से शब्दों और उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे होंगे, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कह पा रहा हूँ। सो बाकी चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि रात में थोड़ा सोते समय नींद इतनी अच्छी नहीं आई, नहीं ले पाया, तो अभी मेरे वर्ड्स और जो माइंड है उनमें कई जगह पे सिंकअप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बनाना, ये इसको मैं एक आराधना समझता हूँ, इसको अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए
इसलिए मैं इसको, चाहे कुछ भी हो, मैं ये काम करता ही हूँ। चाहे मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं बीमार भी हूँ और अगर बोलने की हालत में हूँ, तो उस दिन भी मैं, जिस दिन तय कर रखा है कि ये करना है, उस दिन भी मैं इसे ना छोड़ूं, इसे करूं। ठीक है? तो इस वजह से आप उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है? इसलिए यही लास्ट लाइन यहाँ पर मैंने लिखी है कि वह केवल इन विधियों को आदरणीय जानते हुए उनमें आनंद लेता है। ठीक है? आइए 72वां श्लोक देखते हैं। ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें ये कहा गया है कि अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति को नहीं देखते हुए, कौन? ज्ञानी। ज्ञानी क्या करता है? प्रकृति के अनेक रूप हैं, पेड़ पौधे, कुत्ते बिल्ली, गाय भैंस, इंसान, गधा, सब कुछ। इन सभी में एक ही तत्व क्या है? आत्मा ही है। वो ये जानता है। ठीक है? और वो कोई गधा कैसे है, कोई जानवर कैसे है, वो भी ये जानता है। जैसे हमने कई बार समझा कि जिस तरह की वासना होती है, जैसी प्रेरणा होती है आपकी, जैसा आपने अपने आप को बनाया है, मरने के बाद वैसी ही एनर्जी लेवल आपकी जीवात्मा की होती है। और जैसी एनर्जी होती है वैसा ही मैटर बनता है। एनर्जी भाई, जैसी एनर्जी होगी वैसा ही मैटर बनेगा। वही जो बर्फ का एग्जाम्पल था, बर्फ की जो एनर्जी है वो अलग है। उसको थोड़ी एनर्जी दे दी तो उसकी एनर्जी लेवल बदली और एनर्जी लेवल बदलते ही वो किस में बदल गया? द्रव में बदल गया, यानी लिक्विड में बदल गया, यानी पानी बन गया। और इसको थोड़ी और एनर्जी दे दी तो ये इस लिक्विड से क्या बन गया? गैस बन गया। तो एनर्जी लेवल के बेसिस पे ही आप देख सकते हैं शेप और साइज क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है? जो बर्फ है उसकी मुक्ति आप गैस के रूप में समझ लीजिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब उसकी एनर्जी लेवल बढ़ते 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 गैस के स्तर पे आ गई तो वो मुक्त हो गया, वो निराकार हो गया, वो भी विलीन हो गया आसमान में। ठीक उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति अपने एनर्जी लेवल को इस लेवल पे ले आए कि वो आत्म को जान जाए, उस एनर्जी लेवल पे स्थित हो जाए जिसे परमात्मा या आत्मा कहते हैं, उस एनर्जी लेवल पे जब आ जाए, ठीक है, तब जाके क्या होता है कि वो इसी गैस की तरह मुक्त हो जाता है, विलीन हो जाता है इस संसार में। ठीक है? वो एक अलग स्थिति है। लेकिन एक जो अलग स्थिति है, जो कि परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो स्वरूप वाली एनर्जी को आकर्षित करते हैं, तो वो उसी एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तभी कहा जाता है ना कि श्री कृष्ण के गोलोक धाम, यानी वृंदावन धाम, जो गोलोक धाम है, जो सर्वोच्च धाम है, वहां जाकर के वो मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने आप को उन्हीं के साथ तादात्म्य में बना लेते हैं, उन्हीं के साथ जोड़ लेते हैं अपने एनर्जी लेवल को, तो जिस स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया है, जिस जगह पे उस तरह के शरीर मिलते हैं, जिस जगह पे उस तरह का मैटर मिलता है, उसी जगह पे जाकर के आप ट्यून हो जाते हो। ये चीज होती है। ठीक है? ये चीज समझाई गई है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में। ठीक है? तो जो ज्ञानी है वो अलग अलग रूपों में इस आत्मा को नहीं देखता, वो देखता है कि हर जगह यही आत्मा है, हर जगह यही है। ये जो चार है ना, ये हर जगह है, चाहे किसी जानवर, किसी पेड़, किसी पौधे, किसी जीव में हो। ये चार अंदर के इसी, हर हर किसी के अंदर है। ये जो पांचवा है बाहर वाला, जिसको हम कहते हैं अ, अन्नमय कोश, बस यही जो बाहर वाला अन्नमय कोश है, यही सबका अलग होता है। हमारा इंसान का अन्नमय कोश है, भेड़ बकरी का अलग होगा, कुत्ते बिल्ली का अलग होगा। तो इस तरीके से हर किसी का अलग अन्नमय कोश होगा, लेकिन भीतर के ये जो चारों कोश हैं वो सबके बराबर हैं। और जैसी एनर्जी लेवल है उसी के हिसाब से बाहर का कोश, यानी कि बाहर का मैटर में वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी। ठीक है? तो ज्ञानी इस चीज को जानता है और इस नियम को जानता है। जब वो इस नियम को जानता है तो वो ये जानता है कि ये आत्मा ही सब कुछ है। और जब ये जानता है कि आत्मा ही सब कुछ है, तो ये भी जानता है कि आत्मा खुद मुक्त है। इसको कोई गम नहीं है, कोई खुशी नहीं है, ये पहले से ही मुक्त है। कोई मुक्ति नहीं चाहिए, ये पहले से ही मुक्त है। जब आत्म रूप में ही आप हो तो आप पहले से ही मुक्त हो। जब आप पहले से ही मुक्त हो तो बंधन किस चीज का है? जब बंधन नहीं है तो फिर मोक्ष किस चीज का है? यानी उसके मन में न बंधन की बात आती है, न मोक्ष की बात आती है। न वो ये सोचता है कि मैं किसी बंधन में हूं और इसलिए मुझे मोक्ष चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि वो तो पहले से ही बंधनहीन है। ठीक है? कहाँ हर्ष है, यानी उसके लिए खुशी भी नहीं होती, उसके लिए कोई गम भी नहीं होता, कोई शोक भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि खुशी और शोक किस लिए, किस वजह से होते हैं? किस वजह से होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वासनाएं होती हैं, इन वासनाओं की वजह से ही, ये वासनाएं किस वजह से होती हैं? सतरज और तम, ये जो तीन गुण होते हैं, उन्हीं गुणों के अंतर्गत ये वासनाएं जन्म लेती हैं। जिस तरह की वासना होती है उसी तरह के कर्म करता है आदमी, और जब उस कर्म में सफलता मिलती है तो खुश होता है, नहीं मिलती है तो दुखी होता है। वासना का मतलब है कि अटैच होना, अपनी किसी इच्छा से, अपने किसी कर्म से अटैच होना। जैसे ही अटैच होते हैं तो सफलता मिलते ही खुश, सुख, और असफलता मिलते ही दुख। ये होता ही होता है। जब आप इस चीज से डिटैच हो जाते हैं वासनाओं से, तो वासनाएं भी खत्म हो जाती हैं। वासनाएं वही हैं, जो अटैचमेंट है वही वासनाएं हैं। जैसे ही आपने अटैचमेंट छोड़ा, ये वासना अपने आप विलुप्त हो जाती है। अटैचमेंट छूटते ही वासना विलुप्त हो जाती है। तो ये ज्ञानी जानता है कि जो अटैचमेंट है उसी वजह से हर्ष है, यानी उसी वजह से खुशी है। जब पूरी हो गई तो खुशी है, और नहीं हुई तो गम है, शोक है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से होती हैं, ये ज्ञानी जानता है। ठीक है। तो यही चीज कही जा रही है कि जो ज्ञानी है उसको ना हर्ष होता है ना शोक होता है, ना वो किसी बंधन को जानता है ना वो मोक्ष को जानता है। वो सोचता भी नहीं कि मोक्ष चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा तो स्वयं से मुक्त है। बस इस शरीर के बंधन से, इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त होना है, इन वासनाओं से मुक्त होते ही शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त हो। ठीक है। फिर आप एक ऐसी ऊर्जा बन गए जो कि ऊर्जा होते हुए एक शरीर के रूप में व्यक्त हो रही है। ठीक है। तो शरीर में रहते हुए भी आप मुक्त हो। मोक्ष कोई जगह नहीं है जो मरने के बाद जहां कोई आदमी जाता है। मोक्ष एक स्थिति है, जब आप अपने आप को जान लेते हो, अपने स्वरूप को जान लेते हो, आत्मा के रूप में, कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो ये जो स्थिति होती है, जब इस स्थिति में आप आ जाते हो तब आप मुक्त कहे जाते हो, भले ही शरीर के भीतर रहो या मर जाओ। ये मुक्त की स्थिति होती है। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है, एक बार आप इन दोनों चीजों को पढ़ लीजिएगा। ज्ञानी हर रूप के भीतर उसी एक कारण को देखता है, जैसे नदी और उसके किनारों पर लहलहाते पेड़ पौधों में एक मुख्य तत्व जल ही है। बस एक नदी है और दूसरा वृक्ष के रूप में जाना जाता है। एक को हम नदी कहते हैं, दूसरे को वृक्ष कहते हैं, लेकिन उसमें जो एक मूल तत्व है वो पानी बन करके बह रहा है। ठीक है। जब वह सब कुछ आत्मा को ही देखता है तो वह जान जाता है कि स्वभाव से ही वो मुक्त है। तो बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है? हर्ष और शोक प्रकृति के संसर्ग से उत्पन्न होने वाली वासनाओं के फलस्वरूप हैं। ये हमने अभी समझा। आत्मा के नहीं है ये हर्ष और शोक, इसे नहीं होता, क्योंकि ये किसी चीज से यानी किसी गुण से प्रभावित ही नहीं होता। अटैचमेंट इसका नहीं होता। अटैचमेंट आपका जो मन है, उस मनोमय कोश का अटैचमेंट होता है। उस मन से ही आपके शरीर के अंग, उस आपकी इंद्रियां वो प्रेरित होते हैं। इसी वजह से उन पर असर पड़ता है, फिर आपको सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन जो व्यक्ति ये जान जाता है कि वो आत्मा है, वो जान जाता है कि ये सारे सुख दुख आत्मा के नहीं है। वो ये जान रहा होता है, इसलिए हमेशा ही वो क्या रहता है? शांत रहता है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, ये दोनों श्लोक आपको समझ में आए होंगे। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी अगर आप पढ़ लेंगे तो भी काफ़ी है आपके लिए। आप समझ सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से। ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है। श्लोक इसके देखने में टफ लगते हैं, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट परा अपरा का, ठीक है, प्रकृति के 24 गुणों का, प्रकृति के 3 तत्वों का, और शरीर के ये 5 कोश किस तरीके से प्रकृति के तत्वों के साथ रिएक्शन करके कर्म को उत्पन्न करते हैं, कर्म को पैदा करते हैं, किस तरह से कर्म उत्पन्न होते हैं, ये चीजें अगर आप जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो किसी भी श्लोक को समझने में आपको कभी समस्या नहीं आ सकती। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते कुछ नए वीडियोस के साथ आएंगे। अब जो श्लोक हैं आगे के, वो थोड़े इस तरीके के हैं कि हम एक साथ 3-4 श्लोक या 5 श्लोक भी कवर कर सकते हैं इस चैप्टर के। तो इसलिए अब थोड़ा तेजी से अष्टावक्र गीता को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।